सीरीज में आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। इवन अगर आपको बिजनेस का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी, और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। तो इस बार हम जानने वाले हैं कंपनी या फर्म रजिस्ट्रेशन। तो आपको कैसे कराना है वो आप समझ लीजिए। पहले आप देख लीजिए कि आपका बिजनेस जो है ये कोई रिस्की बिजनेस तो नहीं है, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत सारे लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है जिसके लिए कि एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो इस चीज को आप देख लेंगे। जैसे अगर आप बैंकिंग में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है या इंश्योरेंस में है तो इन चीजों में बहुत सारे लाइसेंसेस लेने होते हैं, प्लस रिस्क भी होता है। दूसरी चीज है जैसे कुछ केमिकल फैक्ट्रीज होती है जहाँ की बहुत हैजार्डस एक्टिविटी जो है वो होती है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि केमिकल फैक्ट्री में जो है कोई एक्सप्लोजन हो गया या वर्कर्स जो है वो घायल हो गए, तो वो कोई हैजार्डस वर्क अगर होता है तो, या फिर अगर आप टनल जो है टनल बनाने का काम करते हैं तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर आपका बिजनेस रिस्की बिजनेस नहीं है तो फिर आप ये देखिए कि क्या आप अपने नाम से उस काम को कर सकते हैं। अगर हाँ तब तो ठीक है, अपने नाम से आप शुरू कर दीजिए और पहला प्रोडक्ट जो है P1 जो पहला फ्री लीड मैग्नेट है, प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कुछ भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट 1। अगर आपका बिजनेस रिस्की बिजनेस नहीं है तो फिर इसमें जो प्रोडक्ट 1 है, अब प्रोडक्ट मतलब का मतलब प्रोडक्ट नहीं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कुछ भी हो सकता है, वो P1 जो है उसे आप प्रमोट कर सकते हैं और कस्टमर जो है वो आप पहले एक्वायर कर लेंगे। सबसे मुश्किल काम होता है कस्टमर एक्वायर करना। हमेशा सबसे पहला काम करना चाहिए कि कस्टमर एक्वायर कर लीजिए, इसके बाद देखिए कि उसको क्या चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि इस चीज का हम बिजनेस करेंगे। इससे क्या होगा, जब आप कस्टमर एक्वायर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कस्टमर जो है इसको तो ये चाहिए। तो आप जो है कस्टमर जो है वो पहले एक्वायर कर लीजिए और कस्टमर बेस जो है वो ठीक ठाक सा बना लीजिए। इसके बाद देखिए कि P2 जो है, P2 अगर रिस्की नहीं है P2 प्रमोट करना तो P2 जो है उसे आप प्रमोट करना शुरू कीजिए। P2 मतलब प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कुछ भी हो सकता है, वो P2। अगर रिस्की नहीं है तो आप प्रमोट करना शुरू कर लीजिए। तो इस तरह से जो है आप पहले देख लेंगे कि आप जो भी हाइपोथेसिस आप मान के चल रहे हैं वो देख लेंगे सही है कि नहीं। तो स्टार्टअप में क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आप लाते हैं और उसको लोगों को प्रमोट करते हैं। आप एक हाइपोथेसिस मान लेते हैं कि ये चीज जो है ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद आप कोशिश करेंगे, हो सकता हो सकता नहीं हो। अगर फिजिबल नहीं है तो फिर दूसरी कोशिश करेंगे, फिर फिजिबल नहीं तीसरी कोशिश करेंगे, फिर भी फिजिबल नहीं होगा तो चौथी कोशिश करेंगे। तो जब तक फिजिबल चीज जो है वो आप ढूंढ कर नहीं निकाल लेते हैं, वो चीजें जो कि काम करती है वो ढूंढ कर आप नहीं निकाल लेते हैं, तब तक आपको ऐसा करना है। इन केस मान लीजिए आप अपने नाम से नहीं कर सकते हैं, आपको जो है अपने नाम से इस बिजनेस को करना फिजिबल नहीं है, तो कोई छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए और फिर देखिए। इसके बाद जब आप वो चीजें ढूंढ लेंगे जो कि काम करती हैं एग्जैक्टली, इसके बाद जो है आप देख लेंगे कि आपको जो है रिवेन्यू आ रही है। अब उसी रिवेन्यू को लगाकर आप जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अपना करा लेंगे। ये कंपनी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड हो सकती है। तो प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क जो वो आप समझ लेंगे। इसके लिए आप किसी लॉयर से कंसल्ट कर लें कि पब्लिक लिमिटेड कराए या प्राइवेट लिमिटेड कराए। और क्योंकि अब जो है अब रिवेन्यू आपको आ रही है और आपको पता है कि क्या चीजें हैं जो कि काम करती है, क्या चीजें काम नहीं करती है, इसके बाद आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे कि आपको बिजनेस बढ़ाने में दिक्कत ना हो। तो इससे क्या हुआ कि आपने पहले देख लिया क्या चीजें जो कि काम करती हैं, क्या चीजें काम नहीं करती हैं। इसके बाद आप आगे बढ़े तो अब जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके पास कस्टमर होगा, आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो होगा।
तो अब जो है प्रॉपर आप रजिस्ट्रेशन करें, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से जो है आपको अपनी कंपनी या फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है। कभी भी ऐसा ना करें कि आप अचानक कोई कंपनी शुरू कर लेंगे और फिर खोजेंगे कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं करती है, तो आपको बहुत इशू होगा। और ऑन एन एवरेज वो चीज़ ढूंढने में जो कि काम करती है आपको 4 अटेम्प्ट्स लगेंगे। पहली कोशिश करेंगे आप नहीं होगा, दूसरी कोशिश करेंगे नहीं होगा, तीसरी कोशिश करेंगे नहीं होगा, और चौथी कोशिश जो है उसमें आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें काम करती है क्या नहीं करती है। तो इस तरह से कंपनी या फर्म का रजिस्ट्रेशन आप कराएं और अपना बिजनेस जो है इसी तरह से शुरू करें कि पहले अपने नाम से, अगर फिजिबल नहीं है तो कोई छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन, इसके बाद जब चीज़ें काम करने लगे, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएं। और कोई रिस्की बिजनेस है या बिजनेस है तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इसका करा लें कि आपके ऊपर जो है रिस्क ना आए। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लें।